हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सिम्चोलॉजी, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है बेटा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट नीचे मैंने बना दी है, वहां जाके देख सकते हो। और एमएससी का और भी कोई मैथ चाहिए तो उसके नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है, जाके देख सकते हो। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वोलेटिसिटी वेक्टर हमारा क्या होता है। नया नाम है, इससे पहले आपने पढ़ा नहीं है, बीएससी में भी नहीं आता कि वोलेटिसिटी वेक्टर हमारा होता क्या है। तो बेटा वोलेटिसिटी वेक्टर क्या होता है, ये एक्साई का साइन है। किसका है, देखो साइन कैसे बनाया है, ऐसे एक्साई वेक्टर। ठीक है बेटा, ये किसका साइन, एक्साई है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये वोलेटिसिटी वेक्टर का साइन है। ये किसके होता है, इज इक्वल टू कर्ल क्यू वेक्टर के इक्वल होता है। और क्यू हमारा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फ्लूइड में कंटिन्यूस बताते हुए फर्स्ट लेक्चर से आ रहा हूं। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर किसके इक्वल होता है, हमारा कर्ल क्यू के इक्वल होता है। पूछ ले व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर, तो आप एग्जाम में ये लिख के आ जाना और लिख देना क्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फ्लूइड। अगर ये एक्साई वेलोसिटी वेक्टर अगर इक्वल टू 0 हो रहा है तो हमारा क्या है, मोशन। इसका मतलब क्या है, मोशन हमारा किस प्रकार का है, इरोटेशनल मोशन हो जाएगा बेटा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में आगे आपको काम आएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बताते हुए चाह रहा हूँ। ये एक्साई का साइन अभी हम 3-4 लेक्चर करेंगे आने वाले, उनमें यूज होता है ये एक्साई। तो आपको बार बार प्रॉब्लम होती है कि एक्साई है क्या, इसलिए मैंने बता दिया क्या है। वोलेटिसिटी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक्साई इज इक्वल टू कर्ल क्यू। क्या हमने बता दिया, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फ्लूइड होता है। अगर इस एक्साई की वैल्यू 0 के इक्वल है तो मोशन किस प्रकार का बेटा, इरोटेशनल मोशन है। ये आगे बहुत ही कंफ्यूज करेगा व्हाट इज द इरोटेशनल मोशन, क्योंकि बार बार आएगा और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में 5 मार्क्स का। वो कैसे आएगा मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा है कि वोर्टेक्स, वर्टेक्स नहीं है, वोर्टेक्स VOR है, वर्टेक्स नहीं है, वोर्टेक्स। वोर्टेक्स लाइन क्या होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, इफ दी वोरेटिसिटी वेक्टर, देखो वोरेसिटी वेक्टर कौन सा होता है, अभी बताया मैंने, एक्साई इज पैरेलल टू द टेंजेंट वेक्टर्स देन लाइन फॉर्म आर कॉल्ड वोर्टेक्स लाइन। बेटा अगर टेंजेंट वेक्टर मैंने पहले ही बताया था, क्या हम ले लेते हैं, dr। ठीक है, वोरेसिटी वेक्टर मैंने बताया एक्साई को मानते हैं, जो कि अभी मैंने लेटेस्ट आपको पढ़ाया है, एक्साई। ठीक है, एक्साई किसके पैरेलल हो जाए, हमारा टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर हमने डिनोट कर लिया dr का वेक्टर। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वोर्टेक्स लाइन। वो लाइन हमारी क्या बनाएंगे, दोनों पैरेलल लाइन क्या बनाएंगे, हमारी वोर्टेक्स लाइन बनाएगी। तो हम लिख सकते हैं एक्साई पैरेलल टू dr, इस प्रकार से। यही बोल रहे हैं डेफिनेशन, तो लिख दिया मैंने। अब ये क्या बोल रहा है आगे, एक डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन ये हो गई, इसकी दूसरी डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, ये भी लिख सकते हो आप एग्जाम में, और अच्छा रहेगा। ए स्पेस, ये गामा प्रकार का साइन है बेटा। ठीक है, इन द रीजन, एक स्पेस लिया हमने गामा, इन द रीजन ऑफ फ्लूइड, कोई फ्लूइड का रीजन है उसमें, सच दैट एन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड, डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कौन साइड मतलब सेम डायरेक्शन बेटा, विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड ऑफ देन द वेलोसिटी वेक्टर पॉइंट इज कॉल्ड वोर्टेक्स पॉइंट। बेटा सेम लाइन चाहिए, कंसाइड मतलब सेम। कुछ टाइम एक ऐसा इनिशियल टाइम आएगा जब हमारी फ्लूइड की डायरेक्शन, जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, टेंजेंट की डायरेक्शन एट एनी पॉइंट टेंजेंट की, और जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर की, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन आएगी। जब सेम डायरेक्शन आ रही है तो बेटा उसका मतलब है कि दोनों पैरेलल है। ये क्या बोल रहा है, ये हमारा फ्लूइड है, एक बोल रहा है एक टाइम पे हमारी जो वो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन, और एक टाइम पे जो वेलोसिटी वेक्टर एक्साई है, उन दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन आएगी। बेटा सेम डायरेक्शन का मतलब पैरेलल ही तो होता है बेटा, ये दूसरी डेफिनेशन है। ठीक है, अभी हमें आपको पता है कि dr की वैल्यू पहले लेक्चर से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, हमारा क्या होता है, dxi dyj प्लस dz। ठीक है, इसी प्रकार एक्साई की वैल्यू क्या होगी बेटा, xi1i, एक्साई ये 1 नहीं है बेटा, एक्साई का साइन है ये ऐसे। ठीक है, xi1 i कैप, xi2 j कैप, xi3 k कैप। अभी हमें पता है डिफरेंशियल ऑफ वर्टेक्स लाइन क्या होगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अभी तक मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी स्टीम लाइन, स्टीम लाइन पढ़ाई थी, उसके बाद पाथ लाइन पढ़ाई मैंने आपको, याद रखना। उसके बाद मैंने स्ट्रीक, STREK स्ट्रीक लाइन पढ़ाई। आज मैं आपको वोर्टेक्स लाइन पढ़ा रहा हूं। इनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, ये तो फिक्स है 8 नंबर का न्यूमेरिकल आपका, इन तीनों के ऊपर तो आता ही आता है, वो मैं पढ़ाया पिछले लेक्चर में। तो अभी यहाँ पे बेटा देखो, मैंने थोड़ी गलती किया हुआ है, यहाँ पे क्या गलती किया हुआ है वो भी आप देख सकते हो, अगर कोई कमेंट में मेरे को बताए, यहाँ से मैं करेक्शन करने से पहले। डिफरेंशियल ऑफ वर्टेक्स लाइन इज गिवन बाय, बेटा यहाँ पे हमारा एक्साई किसके पैरेलल है, dr वेक्टर के।
तो पैरेलल है तो हमारा क्या होगा, एक्स क्रॉस डी आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। पैरेलल का मतलब यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। और देखो मैंने यहाँ प्लस साइन लिखा हुआ, तो मतलब यहाँ मैंने गलत किया हुआ, किसी बच्चे ने कमेंट करके थोड़ा पिछले लेक्चर पढ़े होंगे तो वो सेम टाइम बता देगा। यहाँ किसका साइन आएगा बेटा, क्रॉस का साइन आएगा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का, क्योंकि पैरेलल था। अरे डेफिनेशन बेटी यही बोले ना, हमारी ये बोल रही है ना डेफिनेशन। इसी को हमें क्या लिखेंगे, तो एक्स आई इज इक्वल टू 0 लिख दिया। एक्स आई की वैल्यू आपको पता है, डी आर की वैल्यू आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, अभी यार 10 लेक्चर पढ़ा दिए। आर की वैल्यू ये हो गई, डी आर की वैल्यू ये हो गई। अब इसको सोल्व करने का तरीका डिटर्मिनेंट ही एक हमारे पास मेथड, तो ऊपर आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे एक्स आई वाली वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे डी आर वाली वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट फर्स्ट क्या कौन एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे। ये चीजें बताऊंगा नहीं बेटा डीप में मैं, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई का आई के साथ लिख दिया, जे का जे के साथ और के का के साथ इज इक्वल टू 0। 0 वेक्टर है मतलब 0 आई 0 वाई 0 के। अब इधर आई कंपेयर हो जाएंगे, आई के आई के साथ होंगे, तो मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओनली 0 के इक्वल। ये अलग से 0 के इक्वल हो जाएगा, ये अलग से 0 के इक्वल हो जाएगा। तीनों को 0 के इक्वल अलग लिख दिया। यहां से वैल्यू निकाल दो, E1Z इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड भेज दिया, ऐसे इक्वल करके दिखा दिया, दो एक्स को दूसरी साइड भेज दिया। अब आगे इसको इस प्रकार से लिख दिया, जड़ वालों को इसके 1 के, इसको इसके नीचे रिवर्स करके लिख दिया। और हमें जब देखने से पता लगेगा तो ये हमारी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। चेक कर लेना, जैसे मैंने स्टीम लाइन स्ट्रीक लाइन ये पढ़ाई थी, सेम वही इक्वेशन आ रही है। डीजेड यहाँ भी आ रहा है, तो इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं dy अपॉन ये डीजेड इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली dx 2 बार है, तो वही हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारी इसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटा, वोर्टेक्स लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, मिस मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा हमारा ये। उसके बाद आता है बेटा सर्कुलेशन। क्या होता है सर्कुलेशन का सिंबल होता है हमारा गामा बेटा, ये याद रखना, ये सर्कुलेशन का साइन है। इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल सी ओवर सी क्यू वेक्टर डॉट। बेटा ये किसका साइन है, डॉट बेटा, मैं इसको अच्छी तरह मार्कर से लगा देता हूं, डॉट डी आर वेक्टर। क्यू का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू पता है, सी हमारा क्या है, एनी क्लोज कर्व रीजन ऑफ द फ्लूइड फ्लो ऑफ द वेलोसिटी, आपको पता है सी हमारा क्लोज रीजन है, क्या हुआ हमारा फ्लूइड वेलोसिटी है। अगर इसकी वैल्यू, ये तो इसकी सर्कुलेशन क्या होता है, ये होता है बेटा, आपके पूछ ले तो ये होता है, क्या होता है, डी आर होता है, मैंने बता दिया। अगर इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाए तो मोशन किस प्रकार का बेटा, इरोटेशनल मोशन है। किस प्रकार का मोशन है, इरोटेशनल मोशन है। अगर ये इज इक्वल टू किसके आ जाए, 0 आ जाए, तो मोशन किस प्रकार का हो जाएगा, हमारा इरोटेशनल मोशन होगा। पहले बताया एक्स आई की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो मोशन प्रकार का इरोटेशनल, अगर ये वैल्यू हमारी हो जाए तो इरोटेशनल, क्योंकि वहां पे क्या लिखा होता है बेटा, कर्ल क्यू, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है बेटा, इरोटेशनल मोशन हो जाएगा। तो सर्कुलेशन की ये थी डेफिनेशन बेटा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इनके ऊपर छोटे छोटे के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, कैसे आएगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा टॉपिक और बचा है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, पढ़ सकते हो कि स्टोक्स थ्योरम से इसको कल जो एक्स आई इसको 0 कैसे प्रूव किया जाता है, वो मैंने यहाँ पे नोट पे लिख दिया, आपका एग्जाम का पार्ट नहीं है, बस आप अपने माइंड सेट के लिए इसको पढ़ सकते हो कि कैसे सर ने एक्स आई इक्वल टू 0 को इरोटेशनल मोशन प्रूव किया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बेटा जो लेक्चर नंबर 7 आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा बेटा, अप्रोक्सीमेट 20 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जामों में 20 बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय यूलरियन मेथड्स। बेटा बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डरना नहीं है, इसको बहुत अच्छी तरह करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे, ठीक है। तो और आपको अगर एमएससी का कोई भी बुक का नोट चाहिए, सब नोट्स अवेलेबल हैं RS 100 रुपीज में, टेलीग्राम चैनल के ऊपर कांटेक्ट करके मैसेज भेज दिया। अगर कोई बच्चा नोट्स बाय नहीं कर सकता, कुछ फाइनेंस कंडीशन का, तो उसको हम फ्री में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और तो अगले लेक्चर में ये सीखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय यूलरियन मेथड, जो कि 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने की कोशिश करेंगे बेटा। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक यू।